सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ़ लाए तो आप अभी सुन चुके हैं कि आपका क़याम जो था वो अना सागर के किनारे एक दरख्त के नीचे था। आपको गलत फहमी की बुनियाद पर लोगों ने सताया, हत्ता के बादशाह वक्त भी आपका मुखालिफ हुआ, उसने जादू करवाया, बहुत कुछ करवाया, लेकिन सरकार गरीब नवाज़ चूँकि हक़ पर थे, सच्चाई पर थे, अखलाक किरदार सब था, लोग आपके गिर्द जमा होते थे उस वक्त भी। तो आखिर में ये हुआ कि बादशाह वक्त ने एक शख्स को सल्तनत का लालच देकर हज़रत गरीब नवाज़ के कत्ल पर उकसाया कि इस फ़कीर को कत्ल कर दो, मामला ख़त्म हो जाएगा। अब हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जो है वो लोगों के सामने नसीहत कर रहे थे, लोग बैठे हुए थे, आप नसीहत फरमा रहे थे। ज़हर में खंजर बुझा करके एक शख्स जो है अपने कमर में खंजर बांध कर पहुँचने के बाद गरीब नवाज़ की नसीहतें लोग सुनकर मुतासिर होते थे और फिर वो आते भी थे और जाते भी थे। जब लोग उठ कर चले गए, बहुत देर गुजरी तो हुज़ूर गरीब नवाज़ के पास चंद एक लोग बचे। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ ने मुस्कुरा करके लोगों से कहा, भाई जो जिस काम से आया था सबका काम तो पूरा हो गया, सबके काम मुकम्मल हो गए। और वो शख्स जो कमर में खंजर बांध कर लाया था, आपने उससे फरमाया, भाई सबका काम हो गया है, जो जिस काम से आया था तुम भी अपना काम कर लो। तो उसने कहा कि महाराज हम तो आपका की गुफ्तगू और आपकी बातें सुनने के लिए आए थे। तो फरमाया कि जो किसी का आवाज़ या किसी की तकरीर सुनने के लिए आता है तो क्या वो कमर में खंजर जहर में बुझा करके लाता है? तो उस वक्त उसको एहसास हुआ कि ये तो पीर ऐसा रोशन ज़मीर है और अल्लाह ने इसको ऐसी नज़र दी है कि जो सिर्फ़ लिबास को ही नहीं देखता बल्कि लिबास के नीचे कमर में बंधे हुए खंजर को भी देखता अल्लाह की अता से। तो फिर ये जब करामत उसने देखी तो फिर उसने फ़ौरन उसको छुपाने की कोशिश कहा कि ये हमारे यहाँ की रस्म है कि हम खंजर कमर में बांधते हैं, आप इसको बुरा नहीं समझे। तो फरमाया, अच्छा कमर में खंजर बांधना अगर यहाँ की रस्म है तो क्या ये भी रस्म है कि बादशाह से सल्तनत की लालच में किसी के कत्ल का पर आप कसम उठा करके आते हैं? अब वो परेशान हुआ कि ये तो कमर का खंजर ही नहीं जानते, बल्कि बादशाह से जो मैं महल में बातें अकेले में कराया हूँ, जिसको मेरे और बादशाह के सिवा कोई नहीं जानता, यहाँ बैठे बैठे वो उसकी जो है वो उसका ज़िक्र कर रहे हैं, इनका पावर इतना है। फिर उसको एहसास हुआ कि मैं कितने महान और मैं कितने अजीम इंसान के लिए दिल में गलत ख्याल लाया हूँ। तो उसने खंजर रखा और कहा कि मैं इतने अच्छे आदमी को कत्ल करना चाहता था सिर्फ सल्तनत और दौलत की लालच में, कि जो दिलों के भेद भी जानता है अल्लाह की अता से और कमर का खंजर भी जानता है और महल की गुफ्तगू भी वो जानता है और उसका अंदाज़ या उसका अखलाक ये है कि वो कह रहा है कि भाई जिस काम से कर लो। उसने खंजर रखा, कहा कि मैं बड़े अच्छे आदमी को कत्ल के लिए आया था, अब मेरा ज़मीन पे जीने का कोई हक़ नहीं है, इसी खंजर से मुझे कत्ल कर दिया जाए। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटे मैं इस हिंदुस्तान की ज़मीन पे लोगों की जान लेने नहीं आया हूँ, लोगों को मारने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो लोगों को नई ज़िंदगी देने आया हूँ। मैं तो लोगों को मैं लोगों को जलाने नहीं आया हूँ, मैं लोगों को जिलाने यानी ज़िंदगी देने आया हूँ। मैं लोगों को मारने नहीं आया हूँ, मैं लोगों को हयात नौ अता करने आया हूँ। मैं लोगों को जो है वो जलील करने नहीं आया हूँ, मैं लोगों को इज़्ज़त देने आया हूँ। मैं पस्तियों के अंदर लोगों को ढकेलने नहीं आया हूँ, जो पस्तियों में कुचले हुए लोग हैं मैं उनको उठाने के लिए आया हूँ। फरमाया, जा आइंदा के बाद ऐसी गलती मत करना, मैंने तुझे माफ़ किया। जब ये अखलाक उसने गरीब नवाज़ के देखे तो उसने फ़ौरन कहा कि मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं नहीं जा सकता, अब तो मैं आपके दामन से वाबस्ता हो जाऊँगा और आप मुझे वो कलमा पढ़ाएँ जो मदीने के ताजदार जो है लोगों को पढ़ाकर ईमान की दौलत अता करते थे। और फिर वो उसने कलमा पढ़ा और वो ईमान उसने कबूल किया और उसके बाद फिर मेरे गरीब नवाज़ ने उससे फरमाया कि जो खंजर लेके कत्ल करने आया था, फरमाया मांग क्या मांगता है, जो मांगेगा दिया जाएगा। तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि काबतुल्लाह शरीफ
में जाने वाले के सारे जराइम माफ़ हो जाते हैं, हज करने वाले के सब जराइम माफ़ हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी में मैं 40 मरतबा हज करूं, और जब 40 मरतबा हज कर लूं तो वहीं पे मेरा इंतकाल हो जाए। आपने दुआ फरमाई और फरमाया कि जा, अल्लाह तुझे 40 हज की सआदत अता करेगा और आखिरी में तेरा इंतकाल मक्कतुल मुकर्रमा की मुक़द्दस सरज़मीन पे होगा। और ऐसा ही हुआ। अब आप मुझे बताएं, मांगने वाला कितना होशियार था। उसने 40 हज मांगे तो सिर्फ 40 हज ही नहीं मांगे, क्योंकि हज रोज़ रोज़ थोड़ी होता है। हज तो साल में एक मरतबा ज़िलहज्जा की 9 तारीख को होता है। इसका मतलब 40 हज मांगकर उसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल की ज़मानत भी ले ली कि वो मज़ीद 40 साल तक हयात भी रहेगा। आप अंदाज़ा फरमाएं, ये गरीब नवाज के देने का अंदाज़ है और ये अता का अंदाज़ है। जो जान के दुश्मनों को यूँ नवाजता हो तो वो ग़ुलामों को कितना नवाजता होगा और उनका अंदाज़ क्या होगा। इसलिए हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस सरज़मीन पे देने आए थे और वो आज भी दे रहे हैं, आज भी अता कर रहे हैं।